साल 2020 में प्रकाश झा के निर्देशन में एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था आश्रम। और इस सीरीज में एक बाबा के काले कारनामे दिखाए गए थे। इसमें दिखाया गया था कि एक बाबा कैसे सरकार, मंत्री, चुनाव और पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। हालांकि यह फिल्मी पर्दे की कहानी थी, लेकिन असल में इससे मिलती जुलती कहानी गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम की भी है। हरियाणा में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, कैंथल, जींद, अंबाला और यमुनानगर और कुरुक्षेत्र ऐसे जिले हैं जहां पर राम रहीम का दबदबा रहता है। यहाँ उनके लाखों अनुयायी हैं जो उनके कहने पर किसी भी पार्टी की ओर मुड़ सकते हैं। तभी तो जब भी हरियाणा में चुनाव होते हैं तो अधिकांश बार राम रहीम को पेरोल मिल जाती है, वह जेल से बाहर आ जाते हैं और ऐसा ही इस बार भी हुआ है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और वोटिंग से पहले राम रहीम को 20 दिनों के लिए पेरोल मिल गई है। अब वह जेल से बाहर आएंगे तो वह हरियाणा की करीब 36 विधानसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। हरियाणा में 4 जिले ऐसे हैं जहां पर राम रहीम का सबसे ज्यादा प्रभाव है। सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और हिसार में कहा जाता है कि राम रहीम यहां जिसके साथ होते हैं वह पार्टी सरकार में आ जाती है। इन 4 जिलों में 36 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में 36 सीटें जिसको मिलेंगी वह सरकार में होता है, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जब भी हरियाणा में चुनाव होते हैं, यहाँ तक कि पंजाब में भी, तो राम रहीम को उसी वक्त पेरोल कैसे मिल जाती है? क्या यह कोई संयोग है या राजनीतिक मिलीभगत? इसका जवाब फिलहाल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कब कब गुरमीत सिंह यानी राम रहीम को चुनावों के दौरान पेरोल मिली है। तो सबसे पहले 7 फरवरी 2022 को पंजाब में चुनाव हुए थे, तब भी 21 दिनों के लिए राम रहीम को पेरोल मिली थी। 17 जून 2022 हरियाणा नगर निकाय के चुनाव थे और 30 दिनों के लिए इस दौरान भी उन्हें पेरोल मिली। इसके अलावा 14 अक्टूबर 2022 आदमपुर उपचुनाव था, 40 दिनों के लिए राम रहीम पेरोल पर बाहर आए। इसके अलावा 21 जनवरी 2023 हरियाणा में पंचायती चुनाव थे, 40 दिन के लिए उन्हें पेरोल मिली और वह जेल से बाहर आए। और 20 जुलाई 2023 हरियाणा में पंचायती उपचुनाव थे और इस दौरान भी 30 दिनों के लिए वो पेरोल के लिए बाहर आए थे। और सबसे बड़ा चुनाव यानी 19 जनवरी 2024 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो 50 दिनों के लिए पेरोल पर जेल से बाहर आए थे। अब हरियाणा में उनका कितना दबदबा है, आप इसका इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके सत्संगों में मंत्री, विधायक सब भक्त बनकर शामिल होते हैं। यहाँ तक कि साल 2022 में एक बार पेरोल पर आकर उन्होंने ऑनलाइन सत्संग किया था और उसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए थे, जिसके बाद खट्टर सरकार पर चुनाव के वक्त उन्हें पेरोल देने का आरोप भी लगा था। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने 2017 में एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कबूल किया था कि 2014 में राम रहीम ने उनका समर्थन किया था। हालांकि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2014 से पहले के 8 चुनाव में राम रहीम ने कांग्रेस का समर्थन किया। तो ये बात साफ है कि हरियाणा में राम रहीम सरकार बनाने और गिराने में अहम भूमिका निभाते हैं और इस बार भी वो जेल से बाहर आ गए हैं। तो देखना होगा कि वो इस बार किसका खेल बनाते हैं और किसका खेल बिगाड़ते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें India.com।